अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दो तीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बदतमीज़ी की है एक अफ़गान नेशनल ने। उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हो चुकी है हर फोरम पर, हर सतह पर कि वो कौन था। और कुछ इतलात ये हैं कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ इतलात ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया है और बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उससे भरपूर किस्म की कार्रवाई का मुतालबा किया गया है कि इस बदतमीज़ के साथ जो है कार्रवाई की जाए और इसको कैफ़रा किरदार तक पहुँचाया जाए। मामला क्या है उसकी जो वो मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यानी कि अफ़गान नेशनल जो पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 45 साल से मुकीम है और किस तरह माफियाज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी इदारे के अब जो है ना बस में आ रहे हैं ना कंट्रोल में आ रहे हैं, बल्कि अब उन इदारों को ऐसा लगता है कि इन्होंने कंट्रोल में ले लिया है क्योंकि माफियाज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पहले मैंने पिछली ईद के सीज़न पे और इसके अलावा भी एक दो दफ़ा मैंने इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई जिसमें मैंने निशानदेही की कि कराची में किस तरह काबिज़ हो चुके हैं और किस तरह आम शहरियों का, आम लोगों का जीना दोभर हो चुका है। और तो और जिस तरह पार्किंग माफिया की जो शक्ल इख्तियार कर चुके हैं उस तरह अब लोग बेबस हो चुके हैं। अब या तो अपनी इज़्ज़त ख़राब करें या फिर उनको अपनी जेब की जमा पूंजी इनके ऊपर लौटा दें। आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा इन माफियाज़ की तरफ से जो कि पार्किंग माफियाज़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उसका पार्किंग फ़ीस बुनियादी तौर पर होती कितनी है, कराची वाले किन किन इलाकों में पार्किंग फ़ीस इनको अदा कर सकते हैं, क्या वाकई जो टेंडर जारी किए जाते हैं वो कानून के मुताबिक जारी किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, तो क्या ऐसे ही अफ़गान ही क्यों हैं जिनको पार्किंग के टेंडर उनको जारी किए जाते हैं, क्या वजह है? यानी कि जो फ़ीस मुकर्रर की जाती है वो 10 रुपये अगर मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस है तो वो उसके बाद फिर 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये भी या उससे ज़्यादा भी वसूल कर लेते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कोई बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से आपके सामने तज़किरा करेंगे क्योंकि हम मुसलसल इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है जो कि अफ़गान शहरी की जानिब से वहाँ रूनुमा हुआ है। वो ख़ुद तकरीबन कोई 2.25 मिनट की वीडियो है जिसमें इब्तिदा में जब जैसे वीडियो वायरल होती है तो लोग कहते हैं कि देखें शुरू की जो डिस्कशन है वो कुछ ओरिजिनल है, उसके बाद फिर डबिंग की गई है, कुछ लोगों का ये कहना था। लेकिन बेसिर जो ख़ास तौर पर पश्तून हैं, पश्तो स्पीकिंग है, उनका ये दावा है कि ये डबिंग नहीं है बल्कि ओरिजिनल आवाज़ है। क्योंकि आगे जाकर बाजवा साहब उसको आगे रिप्लाई एक मज़ीद भी रिप्लाई करते हैं जिसमें वो कहते हैं मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो पश्तो ज़बान में वो गालियाँ दे रहा है वो एक तो एक्सेंट पाकिस्तानी नहीं है, अफ़गान एक्सेंट है। इस बात की तस्दीक हो चुकी है, मुख्तलिफ सोर्सेज से तस्दीक की जा चुकी है कि वो अफ़गान ही था जिसने बदतमीज़ी की। दूसरा ये है कि वो खातून के साथ है, अपनी अहलिया के साथ मौजूद हैं, वहाँ पर वो एक पुरसकून माहौल में वहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। तो क्या किसी को इस तरह की जो वो जुर्रत होनी चाहिए कि किसी भी खातून के सामने जाकर वो इस तरह तज़दीक करे? कभी भी हमने तो इस तरह नहीं देखा। पख्तून जो बोलने वाले हैं, ये पख्तून कोयटा में बलूचिस्तान से वाबस्ता है, बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा या उसके बाद फिर दीगर जो जहाँ मुल्क के कोने कोने में पख्तून आबाद हैं, कभी भी वो खातून के साथ इस हद तक अगर किसी मर्द के साथ है तो उससे ना वो उलझेंगे, ना बदतमीज़ी करेंगे, ना ही हमेशा इज़्ज़त एहतराम और अदब से पेश आते हैं। लेकिन जहाँ अफ़गान होंगे, अफ़गानी होंगे, वो हमेशा जो है इस तरह की तज़हीक और तज़लील पर उतर आते हैं। वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं जी 40 साल से पाकिस्तान जो है वो बाजवा साहब को गालियाँ नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा था। वो बाजवा साहब के सामने पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा था, वो बाजवा साहब की तज़लील नहीं कर रहा। यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में सहाफ़ी, सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया पे जितने भी लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर बाजवा साहब की मौजूदगी में बाजवा साहब की जो तज़लील कर रहा है, तज़हीक करने की कोशिश कर रहा है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तज़हीक कर रहा है। उसकी जो जलन उसकी जो महसूस हो रही थी उस बंदे की, जिस तरह वो उनसे गुफ्तगू कर रहा था, लगता तो यह है कि या तो इसकी पाकिस्तान में पैदाइश हुई है या उसकी अफजाइश यहाँ हुई है। क्योंकि जिस तरह की इनका रहन सहन, गुजर बसर, उठना बैठा है तो वो तो कभी भी जो है वो इस तरह की इस हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो कभी भी जो है वो अपना मुल्क छोड़कर चाहे किसी किस्म के भी कोई हालात हों वो नहीं भागते। आपको याद होगा जब अमेरिका यहाँ से भाग रहा था तो जहाज़ों के टायरों से लटक लटक कौन भाग रहा था? क्या वो अफ़गान जहाद के जो ज़िम्मेदारान थे क्या वो भाग रहे थे? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। अगर जहाद कोई कर रहा था तो वो अफ़गानी अपने अफ़गान में ही अपने मुल्क में रहते हुए जहाद कर रहे थे, कोई बाहर से उनके लिए आके कोई जहाद नहीं कर रहा था। और जो जहाद से या इस्लाम से बेजार थे, जो अमरीकी जो कब्ज़ा हुआ
उस वक्त यहाँ अफगानिस्तान वापस आए, उसके बाद फिर दोबारा वो टायरों के साथ, जहाज़ों के टायरों के साथ लटक लटक के भागने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो था जो जहाज़ से भी बेजार था, अपने मुल्क से भी बेजार था। इसी किस्म के बेजार लोग जो है वो आपको मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा होता है उस वक्त भी आपको नज़र आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इस तरह जो है वो, हालांकि एक 40-45 साल से मुसलसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो ज़्यादा वसाइल हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हर तरह की आपको वहाँ पर यानी कि नमक फ़राहम किया जाता है, आपको एजुकेशन, उसके बाद सेहत के जो मसाइल हों या और भी बेशुमार आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ इस तरह किस्म की जो तज़हीक की गई है वो नाकाबिल कबूल है। चाहे वो बाहर यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी हो, आपस में सब जमातों के सियासी इख्तलाफात हैं, हर किसी का नुक्ता नज़र है, वो किसी के ऊपर भी किसी तरह भी अगर तनकीद करता है, नाक़िद है तो वो करता है, तो वो पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे से करते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बिलावल मुल्क से बाहर जाते हैं, बिलावल के साथ अगर कोई तज़हीक करता है, तज़लील करता है, तो फिर पाकिस्तानी यकज़बान होते हैं, क्योंकि वो कौम का मसला होता है, वो वज़ीर दाखिला हैं। अगर नवाज शरीफ जाते हैं या इमरान खान जाते हैं या उसके बाद शहबाज शरीफ जाते हैं, तो अगर कोई बाहर का बंदा, कोई यानी कि पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ नहीं है, वो अगर इनकी तज़हीक करता है तो वो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की तज़हीक कर रहा होता है, वो किसी शख्सियत की तज़हीक नहीं कर रहा। इसी तरह जो यहाँ पर अब लोगों में जो गम गुस्सा पाया जाता है वो यही तस्वर किया जा रहा है कि ये बाजवा साहब की तज़हीक या तज़लील करने की कोशिश नहीं की, ये पाकिस्तान की तज़हीक और तज़लील करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसके आगे जिस तरह बताया जा रहा है कि एहतजाज भी भरपूर किस्म का किया गया है, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर वहाँ जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया उसके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी और इसको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा कि किसी एक टूरिस्ट स्पेस है, वहाँ पर अगर कोई जाकर फैमिली के साथ अगर कोई बैठा हुआ है, अगर कोई वॉक कर रहा है या घूमने के लिए गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उसको जो है इस तरह बज़न करें, ख़वातीन के सामने जो उसकी तज़हीक करें, उसको गालम गलोच करें। जिस तरह की गुफ्तगू है इसमें पूरे पाकिस्तान में कोने कोने में जितने भी बसने वाले लोग हैं वो इस गालम गलोच की और बदतमीज़ी की जो वो शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, ईद का सीज़न हो या कोई त्यौहार हो, तो आपको कराची में ख़ास तौर पर हम जो के रहते हैं, तो कराची में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अफ़गान यलगार हो चुकी है। वो इस तरह जत्थे के जत्थे, बड़े बड़े डेक, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, बसों की छतों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर, शहजोर इस किस्म के जो ट्रक हैं उनके ऊपर जो है वो बड़े बड़े डेक लेके, अफ़गानी झंडे लेके लहराएंगे और इस तरह का ज़दोगोब करते हैं, इस तरह का वज़न करते हैं कि किसी भी त्यौहार के मौके पर कोई भी शहरी पाकिस्तान का, चाहे वो साहिल है, आप हॉक्स में चले जाएँ या किसी भी पार्क में चले जाएँ, सड़कों पर चले जाएँ, इसी तरह वो जीना दोभर कर देते हैं, जीना माहौल कर देते हैं। आप किसी भी जो है वो त्यौहार के ऊपर फैमिली के साथ आप नहीं निकल सकते। इस तरह की तज़हीक और बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी मचा देते हैं। किसी भी पार्क में जाएँ तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होती है कि वो हूटिंग करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो बाइज़्ज़त शहरी जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह का कब्ज़ा हो चुका है। और तो और जो छोटे मोटे जो हमारे मसीह बिरादरी के जो मसीह भाई हैं वो जो काम करते थे, अब ज़्यादातर अब इन लोगों ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। यानी कि आप घरों से जो है वो चाहे कचरा उठाने का मामला है, सफाई सुथराई का मामला आते हैं, उनके ज़्यादातर जो काम थे मसीह बिरादरी के जो पाकिस्तानी करते थे, जो जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता था, अब उससे छीन के अब इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। अब किसी को नहीं। और तो और इस तरह की भी शिकायत आती है कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी जैसे DMC, KMC या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर कोई अमला किसी गली कोने में या कहीं भी अगर कोई काम करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर अगर इनका जहाँ होल्ड है तो वहाँ पर उनको ना तो कचरा उठाने देते हैं ना सफाई करने देते हैं, क्योंकि इन्होंने घर बांधे हुए हैं। फ़ी घर से जो 300-400 रुपये जो है वो कचरा उठाने के पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट फ्री उठाती है, उनको एंट्री नहीं होने देते, उनको मारते हैं, उनको ज़दोगोब करते हैं, उनको भगा देते हैं। कई इलाकों से ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं और उसके बाद फिर ये उन इलाकों में भी एक तो काबिज़ हैं। दूसरा, पार्किंग माफिया, बेइंतहा इन्होंने कब्जे मचा रखे हैं। अब जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है आपको जो है वो नज़र भी आएगा आपको थंबनेल के ऊपर, जिस तरह का नोटिफिकेशन है। अब ख़ासतौर पर जैसे साउथ का, डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो नोटिफिकेशन है, तकरीबन 18 जो रोड हैं, 18 जो मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ पर जो कार की जो पार्किंग फ़ीस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुकर्रर की गई है, वो फ़ी कार जो है मुकर्रर की गई है सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये। मोटरसाइकिल की जो पार्किंग फ़ीस मुकर्रर की गई है, जो नोटिफिकेशन है मेरे पास, ये मैं डिस्प्ले पे भी लगाऊंगा, कोशिश करूंगा, उसके हिसाब से मोटरसाइकिल की जो पार्किंग फ़ीस है वो 10 रुपये मुकर्रर की गई है। आपको 100 रुपये से कम पार्किंग, थोड़ी देर के लिए सही, आपकी कार के पैसे वसूल करेंगे और उसके बाद फिर 30 रुपये, 30 से 40 या 50 रुपये मोटरसाइकिल के वसूल करेंगे। नहीं देंगे, आपके साथ बदतमीज़ी होगी और आपके साथ जो है वो मजबूर कर देंगे, बेबस कर देंगे, अगर वरना आपकी गाड़ी उठवा देंगे या फिर उसको तोड़ फोड़ करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे। और अगर फिर भी अगर आपने कोई बात की तो फिर कोई भी शहरी होगा, चाहे वो फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है,
उसके साथ जो है वो उसको मारपीट करेंगे, उसके साथ पूरे जत्थे के जत्थे निकलेंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर पहले जो सदर की मोबाइल मार्केट है वहाँ पर भी इसी किस्म की शिकायत आई है कि वहाँ आम लोगों को नहीं बल्कि जो मार्केट में जो दुकानें चलाने वाले हैं, जो बड़े ताजिर हैं, उनके साथ पूरी मार्केट के अंदर जो है इसी तरह की मारपीट की है पार्किंग के ऊपर। और उसके बाद फिर ना सिर्फ उनको मारा पीटा है बल्कि शदीद किस्म के जख्मी हैं। और उसके बाद फिर जो है वो थाने पहुँचे कि इनके खिलाफ किसी तरीके से कार्रवाई हो। वहाँ से भी कुछ इतलात इस तरह की हैं कि उनको शदीद ना सिर्फ मारा पीटा है बल्कि उन किसी की गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, किसी को शदीद जख्मी कर दिया है। और इसी तरह झुंड के झुंड आ चुके हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये नोटिफिकेशन सरकारी गवर्नमेंट का है। ये वो आपको जो पर्ची देंगे वो भी 20 रुपये की या 30 रुपये की होगी, मोटरसाइकिल की पार्किंग की पर्ची होगी। इसके अलावा जो कार की पार्किंग फ़ीस होगी जो उसके भी 50 से 100 रुपये होंगे। ये जो नोटिफाइड है बिल्कुल उसमें जो लिखा हुआ है उसमें जो एक ही जो जिसको टेंडर जारी किया गया है, लगता है कि अफवान ही है, उसको जो जारी किया गया है और उसके हिसाब से जो है वो 20 रुपये कार के और उसके बाद फिर 10 रुपये मोटरसाइकिल के। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ रोड भी डिस्क्राइब किए हुए जिसमें बताया गया है कि किस किस रोड के ऊपर जो है वो आप इतनी फीस दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बेबस कर देंगे, तंग कर देंगे। अदालतों में भी आया है ये मामला, उसके बावजूद कोई इदारा इस पर अमल दरामद करने में नाकाम है। होता क्या है कि पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले जाती है, काबिल ज़मानत जुर्म की दफात लगाती है और सुबह चूँकि हर जगह ये भत्ता चलता है तो उसके बाद फिर अगले दिन वो ज़मानत पर रिहा होते हैं, फिर आके वो पार्किंग के उसी तरह की वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। आए रोज़ वीडियोज़ वायरल होंगी, आए रोज़ जो है वो तमाशे होंगे, आए रोज़ जो है वो इस तरह की शिकायत मौसूल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं कि इनका जो जिस तरह का सिक्का चल रहा है उसको कोई भी कंट्रोल करने में नाकाम है। सिर्फ यही नहीं कि पार्किंग माफिया या जो है वो इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ों पर कब्जा कर रखा है, बल्कि जो है वो मुख्तलिफ लोगों के प्लाट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ ज़मीनों के ऊपर, सरकारी और रफाही प्लाटों के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो नो गो एरिया बनाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या कोई पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान या किसी दूसरे मुल्क जाकर इस तरह का वो कर सकता है? हरगिज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून की अमलदारी और कानून पर अमल दरामद करने के लिए जो हदूद कयूद होती है उस पर अमल करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अंधी मचाई हुई, अंत मचाया हुआ है, कोई परेशानी हाल नहीं है। यही वजह है कि वो आर्मी चीफ़ अगर साबिक आर्मी चीफ़ मुल्क से बाहर जाते हैं उससे बदतमीज़ी करते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी कभी बाहर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर स्टेडियम में वहाँ पर जो मौजूद तमाशाई होते हैं, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट होते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। इसी तरह का इन्होंने अंत मचाई हुई है। शायद अगर वाकई नमक हलाल होते तो इस तरह कभी भी किसी पाकिस्तानी के साथ वो पेश ना आते, बल्कि जिस तरह पाकिस्तानी इनको भाई मानते हैं तो ये पाकिस्तानियों के साथ भी भाई वाला रवैया रखते हैं। लेकिन लगता है कि इनके वो ब्लड में ही नहीं है कि वो किसी के साथ ये वफादारी कर सकें। बाकी उम्मीद है कि मिर्चें लगेंगी लोगों को, लेकिन उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे। और एक बार फिर भरपूर मुतालबा किया जाता है कि जिसने भी बदतमीज़ी की है, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरे होंगे, उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।